अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको लेजेंड नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप शायद जानते हो, आज नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 22वीं बरसी है। तो उनकी ज़िंदगी के बड़े दिलचस्प मोड़ थे उनमें। उसके बारे में हसन निसार साहब बताते हैं, जो उनके बचपन के दोस्त और उनके महल्लेदार थे। हसन निसार बताते हैं कि ये फैसलाबाद के जो 7 बाज़ार हैं, इन्हीं के किसी बाज़ार में, जंग बाज़ार में कहीं पर ये रहा करते थे। हसन निसार भी उन्हीं के महल्ले के हैं। तो बताते हैं कि ये एक गवैयों के एक रवायती ख़ानदान का एक मोटू सा, गोल मटोल और गब्बी सा बच्चा था। तो उसे स्कूल में दाखिल किया गया, तो वो पढ़ने लिखने में बहुत कोई ऐसा होशियार नहीं था, तो इसलिए उस्ताद से अक्सर मार खाया करता था, सबक उसे याद नहीं होता था। और इसी तरह वो फ़ेल होते होते एक दिन स्कूल से वो खारिज हो गया उसका नाम, और उसने मुस्तकिल तौर पर गायकी के शोबे को अपने में मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका वरासती तौर पर भी उनका ये एक काम था। तो दोस्तों हसन निसार बताते हैं कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जंग बाज़ार में, वहाँ पे ज़मीन पे आप अगर कभी जाएं तो आप देखें वहाँ पर ज़मीन के ऊपर बहुत से ठेले लगे होते हैं। कोई सब्ज़ी वाला कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें का ना। जंग बाज़ार एक मीना बाज़ार है। तो वहीं पर किसी जगह पे ये थड़ा लगा कर ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बैठ जाया करते थे और मुस्तकिल अपनी गायकी और रियाज़ शुरू कर देते थे। तो उसके लिए मौसमों की सख्ती, गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफ़ान, ये सारी बातें उसके रास्ते में कभी रुकावट ना बनी। वो मुस्तकिल मिजाजी से आता, अपना थड़ा लगाता और अपना रियाज़ शुरू कर देता। कोई कदरदान कोई उसको कुछ दे देता तो वो ले लेता, वरना वो इन सब बातों से बेनियाज होकर अपना रियाज़ करता रहा। साला साल वो ये मेहनत करता रहा, और बिलाखिर एक दिन वो बड़ा इस फ़न मौसीकी का एक इमाम बन गया, एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड बन गया। तो दोस्तों इससे एक बहुत अहम सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कामयाबी का फार्मूला क्या है। अब एक गवैयों का एक गब्बी बच्चा जो तालीम में बिल्कुल नाकारा था, जिसका ज़हन इतना कोई शार्प नहीं था, और कोई उसकी बैकग्राउंड भी नहीं थी, कोई बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता था, कोई बहुत वसाइल नहीं थे, तो वो कैसे आखिर ये एक इतना बड़ा नाम बन गया दुनिया में। तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ ये चंद चीज़ें हैं कि एक अज़म, इरादा और मुस्तकिल मिजाजी। उसने ज़िंदगी में सोच लिया कि मैंने गायक ही बनना है, तो उसने उसी पे अपना फोकस कर लिया। उसने अपनी सारी तवानाइयाँ उसी एक पॉइंट पे इकट्ठी कर ली, मुजतमा कर ली, और उसी पे अपना वो मेहनत करता गया, मेहनत करता चला गया। अब मज़ेदार की बात आपको ये बताऊं कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ कोई ऐसी सुरीली या कोई वो पैदाइशी गुलूकार जैसा होता है ना, किसी में पैदाइशी टैलेंट होता है, जैसे मोहम्मद रफ़ी है, मुकेश है, लता है, किशोर है, ये ऐसे लोग हैं कि इनको अल्लाह पाक ने एक ऐसा गला दिया था कि जो पैदाइशी तौर पर था, जिसे उन्होंने पॉलिश करके मज़ीद निखार लिया। लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान के पास ऐसी आवाज़ नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके पास कोई बहुत सुरीली आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसने उसकी जो कमी थी उसे अपनी मेहनत से दूर किया, अपने रियाज से, मुस्तकिल मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी से वो लगा रहा। तो इतनी मेहनत से तो दोस्तों लोहा भी कुंदन बन जाता है। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी बन गया एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड, और दुनिया में उसका यानी फ़न मौसीकी में बरसगीर पाक व हिंद में, बल्कि उसकी शोहरत तो बहुत दूर तक चली गई थी। मैं वो उसका एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो दोस्तों और नौजवान मेरे भाइयों दोस्तों, आपके लिए भी ये इसमें एक बड़ा सबक और पैगाम है कि मुस्तकिल मिजाजी और किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाना। अल्लाह ताला ने आप में से हर एक को कोई न कोई सलाहियत ज़रूर दी है, बल्कि कायनात के हर इंसान को अल्लाह पाक ने कोई किसी ख़ास शोबे का टैलेंट दिया होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसे पहचानना और फिर उस पर डट जाना, उस पर फोकस कर लेना, एक एम रख लेना कि मैंने ये कुछ करना है बस, और फिर लगे रहना। दोस्तों कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जुगाड़ नहीं होता, कोई कहीं से किसी मार्केट से नहीं मिलती, कोई आपको नहीं दिलवा सकता। सिर्फ आप ख़ुद अपने लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत और फोकस होना किसी एक नुक्ते पर, जो आप में सलाहियत, जो आप कर सकते हैं, आप उसी को चूज़ करें।
फर्ज कर लें आप में एक गुलकार बनने की सलाहियत है, तो आप डॉक्टर बनने के लिए अपना टाइम ज़ाया मत करें। आप कोई इंजीनियर बनने के लिए अपने साल ज़ाया कर देंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अभी कुछ 2-4 रोज़ पहले मेरे एक दोस्त हैं, फेसबुक फ्रेंड है, तो वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं। तो अब उनका आखिरी साल है, MBBS कर रहे हैं। तो कह रहे थे आज़म भाई मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लग रही, मैं चाह रहा हूँ कि मैं साफ़ी बनूँ। तो खैर मैंने उस हवाले से उनको बताया कि साफ़ी बनने में अभी पाकिस्तान में साफ़ियों के लिए कोई इतने साजगार हालात नहीं है। तो आपने एक इतनी शानदार तालीम हासिल की है तो उसको बुरुए कार लाएँ लोगों की भलाई के लिए, यानी ज़ाहिर है डॉक्टरी एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है, तो उसी पे फोकस रखें। हाँ, शौकिया तौर पर आप इसको भी साथ चला सकते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल बना लें, चाहे कुछ लिखें और अखबारों में, या बल्कि फ़ी ज़माना सबसे बड़ा फॉर्म तो ये हमारा सोशल मीडिया ही है। तो इसको शौक़ को भी जारी रखें, लेकिन अपने असल जो आपने इतनी मेहनत की है, डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं, तो उसको भी आप साथ लेके चलें और उसी में अपना स्पेशलाइज़ करें या जो भी आप करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद होगा। अगर पसंद आए तो उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।